अजमेर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। अजमेर डेयरी अध्यक्ष एवं अजमेर लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य सरकार की नीतियों को आड़े हाथों लेते हुए घोषणा की कि आगामी 24 अगस्त 2025 को अजमेर में विशाल श्वेत क्रांति सहकार महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों, पशुपालकों, विद्यार्थियों और सहकारी समितियों से जुड़े सवालों को लेकर यह महासभा एकजुटता का ऐतिहासिक मंच बनेगी। चौधरी ने स्पष्ट किया कि वर्तमान सरकार किसानों और सहकारिता क्षेत्र की समस्याओं के प्रति पूरी तरह असंवेदनशील है और इसी कारण यह महासभा चेतावनी का कार्य करेगी। चौधरी ने बताया कि कच्छावा गार्डन, पशु आहार केंद्र तबीजी में दोपहर 12:15 बजे से होने वाले इस महाकुंभ में प्रदेश भर से किसान, दुग्ध उत्पादक और सहकारी क्षेत्र से जुड़े कार्यकर्ता भारी संख्या में भाग लेंगे। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, राजस्थान प्रभारी सुखदेव सिंह रंधावा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, अलका लांबा सहित अनेक जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि यह सभा न केवल किसानों और विद्यार्थियों की आवाज बनेगी, बल्कि सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ एक ऐतिहासिक आंदोलन की शुरुआत भी करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व विधायक डॉक्टर श्री गोपाल बाहेती, शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष विजय जैन और नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष सुश्री द्रौपदी कोली भी मौजूद रही और दोनों नेताओं ने इस महासभा को सफल बनाने के लिए संकल्प व्यक्त किया। रामचंद्र चौधरी ने दुग्ध उत्पादन के संकट पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि राजस्थान कभी देश का अग्रणी दुग्ध उत्पादक राज्य रहा है। वर्ष 2022-23 में ये पूरे देश में पहले स्थान पर था, लेकिन आज सरकार की नीतियों ने इसे पीछे धकेल दिया है। भुगतान में देरी, राहत योजनाओं के अभाव और चारे की किल्लत के कारण पशुपालक गहरी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। अजमेर सहकार डेयरी का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि जहां कभी उत्पादन ऊंचाई पर था, वहीं आज घटकर केवल 1 लाख लीटर प्रतिदिन पर सिमट गया है। ये स्थिति न केवल पशुपालकों के जीवनयापन को संकट में डाल रही है, बल्कि पूरे सहकारिता तंत्र की नींव हिला रही है। चौधरी ने कहा कि सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के दावे करती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि योजनाओं की राशि तक समय पर भुगतान नहीं हो रहा। किसानों और पशुपालकों को आज भी बकाया राशि के लिए महीनों तक इंतजार करना पड़ता है। पशुपालक चारागाह और हरे चारे की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। दूसरी ओर, प्रदेश में युवाओं के रोजगार के अवसर लगातार घट रहे हैं और हजारों भर्ती प्रक्रियाएं वर्षों से ठप पड़ी हुई हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने शीघ्र ठोस नीतियां नहीं अपनाई तो किसानों और पशुपालकों का असंतोष और व्यापक स्वरूप धारण करेगा। क्लॉक टावर थाना पुलिस ने पिछले दिनों रावल की बगीची में घर जा रही महिला पर झपट्टा मारकर पर्स छीनकर ले जाने वाले बाइकर्स को तलाश कर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपी युवक को गुलाबपुरा भीलवाड़ा से दबोचकर अजमेर लाए है, जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस ने महिला से लूटा हुआ पर्स व उसमें राखी नकदी, सोने के गहनों को बरामद कर लिया है। पुलिस उप अधीक्षक दक्षिण ओम प्रकाश सरावग ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी गुलाबपुरा निवासी पिंटू बंजारा है। आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी आपराधिक मुकदमे दर्ज है, उससे अन्य वारदात के संबंध में भी पूछताछ की जा रही है। उल्लेखनीय कि आरोपी ने पिछले दिनों राजस्थान ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष पंडित सुदामा शर्मा की पत्नी संगीता के साथ घर के बाहर ही वारदात को अंजाम दिया था। उस दौरान शर्मा जयपुर से अजमेर आए थे और उनकी पत्नी कार से उतरकर घर के अंदर जा रही थी। इस दौरान आरोपी ने उनके कंधे पर झपट्टा मारकर लेडीज पर्स को छीन लिया था। तो 11:11 बजे की घटना है, जो अपने केसरगंज में लक्ष्मण जी मंदिर के पास राहुल की बगीची के पास परिवादी और उसकी माता जी जयपुर से आके अपनी व्हीकल को बाहर घर पार्क के वक्त बाहर खड़े थे, तो एक आरोपी आया जिसने पर्स स्नैचिंग की घटना कारित की। और पर्स स्नैचिंग की घटना कारित करने के बाद पुलिस को सूचना पे मुकदमा दर्ज किया गया और मुकदमा दर्ज में पुलिस ने अथक प्रयास के द्वारा जो माल मसरूका है वो बरामद किया जाकर एक पिंटू बंजारे को गिरफ्तार किया गया। जिसे अभी अनुसंधान चल रहा है, वो जो पिंटू बंजारा है अभी हाल गुलाबपुरा थाने भीलवाड़ा का रहने वाला है और इससे इसका पहले भी इसका आपराधिक रिकॉर्ड सर्किल साउथ में भी 3 थानों में ऑलरेडी इसका मुकदमा दर्ज है और गुलाबपुरा भीलवाड़ा में भी इसके खिलाफ प्रकरण दर्ज है। और इस रात की सुबह नहीं होती।
जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला, कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।